नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, खबर झारखंड से है और बड़ी खबर है। देखिए, झारखंड के डुमरी से विधायक है जयराम महतो और जयराम महतो इन दिनों लगातार चर्चा में है। हालांकि जयराम महतो पहली बार विधायक बने हैं और जयराम महतो जब से विधायक बने हैं चर्चा में रह रहे हैं, अलग अलग कारणों से चर्चा में हैं। इस बार देखिए, लगातार जयराम महतो जो चर्चा बने हुए हैं, तो इसमें दो ऐसे बड़े मामले हैं। एक तो देखिए, सबसे पहले जयराम महतो क्योंकि छात्र आंदोलन से आगे आए हैं, राजनीति में आए हैं और विधायक बने हैं। इस बात की चर्चा जयराम महतो विधानसभा में उन्होंने कहा कि देखिए, हम छात्रों के हक की आवाज़ लड़ते रहेंगे, कहते रहेंगे, क्योंकि हम छात्र आंदोलन से आए हैं। अब एक बार फिर से देखिए, झारखंड में जिस तरह से हंगामा बरपा है, जिस तरह से बातें हो रही है, चाहे वो मामला देखिए जो सामने निकल कर आ रहा है कि JSSC CGL को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो पुलिस के द्वारा पिटाई हो रही है उस पर जयराम महतो की आपत्ति है और जयराम महतो कह रहे हैं कि तमाम ऐसी जो पिटाई हुई है या फिर जो गिरफ्तारी हुई है जिन छात्रों की, उसे छोड़ा जाए। और जयराम महतो पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण पिटाई पर जो है वो सख्त प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और आक्रोशित हैं। देखिए, जयराम महतो की नींव ही जो है वो छात्र राजनीति से है, वो क्रांतिकारी भी है। हालांकि देखिए, जयराम महतो ने जो पार्टी बनाई है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जयराम महतो की पार्टी है। और जयराम महतो कहते भी हैं कि देखिए, हम भाषा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जयराम महतो की लड़ाई स्थानीय मुद्दों पर होती है। जयराम महतो की लड़ाई जो है युवाओं के लिए होती है, छात्रों के लिए होती है। और अब इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से जयराम महतो जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं और जयराम महतो सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है इस प्रोटेस्ट में एक तरह से हम भी हिस्सा हैं और हम तमाम जो है जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके साथ हम खड़े हैं। और जयराम महतो तमाम जो पुलिस की पिटाई हुई है उस पर भी तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं और सरकार को घेरने की भी बात कह रहे हैं। लेकिन अब इससे भी एक और मामला है जिस पर बातें हो रही है कि जयराम महतो के ऊपर जो है फॉरेन फंडिंग का भी मामला जो है वो अब सामने आ गया है। और देखिए कि जिस तरह से बातें सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि जयराम महतो जब झारखंड में डुमरी से विधानसभा की वो चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय चुनाव के दरमियान जो है जयराम महतो को फॉरेन से फंडिंग की गई। अब इस बात की चर्चा भी हो रही थी। हालांकि चुनाव के दरमियान भी कई सारी बातें हुई, आरोप भी लगाए गए, लेकिन जब जयराम महतो जीत करके आए हैं तो अब आरोपों का जो बाजार है वो गर्म हो गया है और इस पर कई सारी बातें हो रही हैं। जो जयराम महतो के विरोधी हैं वो लगातार इस पर अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, जयराम महतो के पास आखिर इतने पैसे कहाँ आए, कैसे आए और जयराम महतो विधायक कैसे बन गए। तो ये तमाम तरह की बातें अब शुरू हो रही है और जयराम महतो को इस पर घेरने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, जो मामले सामने आए हैं वो पहले हम आपको बता दें कि देखिए, पश्चिम बंगाल की युवक ने ईमेल के जरिए लिखा है, चुनाव आयोग से शिकायत की है और उसमें पश्चिम बंगाल निवासी ये राहुल बनर्जी ने ईमेल भेजकर शिकायत की है जिसमें विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को विदेशी फंडिंग के बारे में कहा गया है। वहीं इस मेल के साथ शिकायतकर्ता ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं जिसमें लोगों की लिस्ट भी जारी की गई है और उनके साथ कितने पैसे लिए गए हैं यह भी बताया गया है। इस लिस्ट के हिसाब से सऊदी अरब में रह रहे लोगों ने पैसे भेजे हैं। चुनाव के दौरान जयराम महतो द्वारा जारी किया गया QR कोड भी इसमें लगाया गया है। और इस देखिए, इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने बोकारो DC को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने इस मामले में बोकारो DC को पत्र लिखकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते, कोई भी राजनेता विदेशों से पैसे नहीं ले सकता। इस पत्र में लिखा गया, राहुल बनर्जी द्वारा उपलब्ध किए गए सबूतों की जांच की जाए। वहीं शिकायतकर्ता ने अपने मेल में चुनाव आयोग से मांग की है कि जयराम महतो की पार्टी की मान्यता जो है वो रद्द की जाए और चुनाव प्रक्रिया से उन्हें बाहर किया जाए। तो इस तरह की बातें जो है जो अब सामने आ रही है, अब इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि देखिए, जयराम महतो ने कई बार अलग अलग मंच से, अलग अलग माध्यम से जयराम महतो ने यह कह दिया कि देखिए, फॉरेन फंडिंग की जहां तक बात है तो वो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये फॉरेन फंडिंग जैसी कोई बात नहीं है। वो मेरे जानने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझे और मेरी पार्टी को मदद के रूप में जो पैसे दिए हैं। और इस बात को लेकर के जयराम महतो खंडित भी कर चुके हैं, कई बार उन्होंने खंडन किया है
कि देखिए जो पैसे मिले हैं हमारी पार्टी को, वो फॉरेन फंडिंग की बात नहीं है, वो हमारे जानने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, जिन्होंने, और जयराम महतो कहते हैं कि देखिए 500 की भी रकम है, तो यानी कि लोगों ने मुझे बढ़ चढ़कर मदद किया, मैं लोगों के सहारे इस चुनाव में आया हूं और मैं लोगों के लिए हूं। ये जयराम महतो लगातार हर मन से कहते रहे। अब देखिए जांच की बात है, जांच में जो चीजें सामने आएगी तो फिर बहुत कुछ मामला जो है क्लियर पता चलेगा, लेकिन जयराम महतो अपने स्टैंड पर कायम है और जयराम महतो कहते हैं कि देखिए लोगों ने मुझे मदद किया है और मैं लोगों के मदद से ही हूं, मेरी कोई विसात नहीं है। और जयराम महतो के बारे में अगर जानेंगे तो देखिए जयराम महतो एक अति सामान्य परिवार से है, अति साधारण परिवार से है। जयराम महतो की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, कोई बहुत बड़ा राजघराना नहीं है, कोई राजनीतिक जो है विरासत नहीं है जयराम महतो की, ये भी उतनी ही सच्चाई है। और जयराम महतो कहते हैं कि देखिए मैं लोगों से जुड़ा हुआ रहता हूं और लोगों ने ही मुझे एक तरह से चुनावी मैदान में लाया, लोगों ने ही मुझे मदद किया, और क्योंकि मैं लोगों क्रांतिकारी मैं बात करता हूं, मैं लोगों के दुख दर्द में हमेशा रहता हूं, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं और लोगों ने ही मुझे इस चुनाव में लाया और यहां आज मैं जो हूं ये लोगों की मदद से या लोगों के प्यार के कारण ही है। आपको बता दें कि जयराम महतो को झारखंड में लोग टैगर कहते हैं, प्यार से, दुलार से, सम्मान में हर जगह जो है टैगर संबोधित करते हैं जयराम महतो को। और जयराम महतो भी लोगों से इतने कनेक्ट, और कहा जाता है कि जयराम महतो जहां भी कुछ बातें होती है, जहां भी उनकी जरूरतें होती है, जयराम महतो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और यही खासियत जो है, यही चीज वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को जयराम महतो पसंद आ रहे हैं और जयराम महतो को लोग कहा जा रहा है कि इस मामले में फिर मदद भी की और चुनाव के दौरान जो है फंडिंग भी हुई। हालांकि ये तमाम बातें जांच में जब सामने आएगी तो बहुत चीजें खुलासा होगी। अब लेकिन अब जब झारखंड में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, उसमें जब पुलिस के द्वारा लाठियां भी बरसाई गई, अब इस पर भी जयराम महतो जो है सरकार के खिलाफ है। पुलिस को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि इस तरह से आप लाठी नहीं बरसा सकते हैं और प्रोटेस्ट करना ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको इस तरह से जबरन जो है ऐसे लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। और जयराम महतो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से इन लोगों के साथ हूं और हमारी जो है लड़ाई भी इन्हीं के साथ है और हम जो है पूरी तरह से जो है युवा है, छात्र हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मैं इनके साथ हूं, खड़ा हूं और विरोध भी कर रहे हैं, सरकार को भी अल्टीमेटम दे रहे हैं और जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है उनके लिए भी जयराम महतो कहते हैं कि सरकार को अल्टीमेटम दे रहे थे। ये तमाम तरह की बातें आ रहे हैं और देखिए झारखंड में जयराम महतो इन दिनों ट्रेंड में है और लगातार जब से वो विधायक बने हैं कहीं ना कहीं चर्चा में है। अब आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन देखिए तमाम जो जांच की बात हो रही है और देखिए जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।